Hi class, welcome to P Academy. I hope you all are doing well. Today's topic is थ्री डायमेंशन जियोमेट्री. ठीक है, तो थ्री डायमेंशन जियोमेट्री में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के बारे में. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ रेशियो जो लाइन है वो हमारा पहला टॉपिक है बेसिकली थ्री डायमेंशन जियोमेट्री का. ठीक है, इससे पहले हम इसके बारे में कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज़ प्लीज़ पहले वेक्टर वाला टॉपिक क्लियर कीजिए, कि वेक्टर में भी हमने मोर ओवर क्या पढ़ा था थ्री डायमेंशन में. मतलब तीन वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए थे और उनके वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे. ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ स्केलर वैल्यूज़ निकालेंगे ना कि वेक्टर वैल्यूज़. वो वेक्टर वैल्यूज़ सिर्फ वेक्टर वाले चैप्टर्स में निकालना है, कि आगे कहीं. ठीक है, तो मोर ओवर आपको क्या करना है थ्री डायमेंशन जियोमेट्री से पहले वेक्टर क्वांटिटी वाला वेक्टर क्वांटिटी वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा है इससे पहले उससे बहुत अच्छे से पढ़कर आएंगे. बेसिक चीज़ें मैं इसमें भी बताऊंगी कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं. बट प्लीज़ अगर बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आधी चीज़ें लाइक डायरेक्शन कोसाइन है. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं सोचूँ तो हमने उसमें पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन के बारे में. डायरेक्शन कोसाइन क्या था तो मैं लिखती हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा. अगर जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है उनको नहीं पता चलेगा. तो डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं उस चैप्टर की बात करूँ तो कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. ठीक है, ये तीन वहाँ डायरेक्शन कोसाइन थे बिकॉज ऑफ हम थ्री डी में बात कर रहे थे. अब थ्री डायमेंशन की बात करें, अभी तक हमने जितने भी डायग्राम या पहले भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, टू डी के बारे में पढ़ा है, या टू डी में ही हम एरिया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लाइन ये सब फाइंड कर रहे थे. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ थ्री डी में फाइंड करेंगे. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको वेक्टर्स बहुत अच्छे से अगर आता है, आपने एक बार क्लास भी देखी है, तब भी हम इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे. अब जैसे डायरेक्शन कोसाइन है, ये वर्ड अगर हमने वो चैप्टर पढ़ा है तो मुझे वर्ड सुनते ही पता है डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. इसको हमने डिटरमाइन किया था L1, L2 एंड L3. ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी है वहाँ पर. अब थ्री डायमेंशन का मतलब ये था थ्री डी. बेसिक ख़त्म, इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है. हम टू डी में नहीं, अब थ्री डी में वर्क करेंगे. लाइक एक्स वाई नहीं, अब जेड भी होगा सर. और इसी में कोई मतलब जो डायग्राम भी बनेगा, लाइक अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल भी थ्री डी में हम मतलब थ्री डी वाले डायग्राम्स लेंगे, नॉट रेक्टेंगल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. प्रॉपर थ्री डी वाले डायग्राम्स लेंगे, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें. सिमिलरली अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये कोसाइन. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या है. अगर वो क्लास हमने बहुत अच्छे से ली है तो हमें पता है ए, बी और सी हमारे डायरेक्शन रेशियो थे. अभी ए बी सी क्या थे, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप. ठीक है, ये हमारे कोई भी वेक्टर फॉर्म थी जिसका अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन रेशियो, तो ए बी सी हमारा डायरेक्शन रेशियो है. ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो मैंने क्यों बताया है, तो अगर जैसे कॉस अल्फ़ा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस अल्फ़ा. ठीक है, अगर वो क्लास ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो मैं यहाँ बता रही हूँ. हमने जब भी ग्राफ बनाया था ना वहाँ पर, तो एक्स वाई और जेड के बीच में जब ग्राफ बनाया था और कहा था कि एक लाइन है जो यहाँ पर बन रही है पी. ठीक है, सिंपल ए मतलब ए क्या, वाई, एक्स और यहाँ पर जेड. ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या था हमारा अल्फा. ये किस पे बन रहा है, आई पे. आई कैप ही हुआ है, ये जे कैप और ये के कैप उस टाइम के लिए. ठीक है, लेकिन अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये एक्स है, जो कि हमारा अभी क्या है ए अपॉन. ठीक है, या तो पूरे का आप वो ले लो मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. बस सिंपल. अब अगर मैं कॉस बीटा की बात कर रही हूँ तो सिमिलरली कॉस बीटा के लिए क्या करेंगे, तो कॉस बीटा किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे. ठीक है, मतलब कॉस बीटा हमने इसको कहा था, और कॉस बीटा जो हमने कहा था, इसे कहा था कॉस बीटा हमने ऊपर वाली लाइन. ठीक है, तो कॉस बीटा हमने किसे कहा था, इस वाले एंगल को.
और गामा हमारा है पूरा वाला एंगल, क्योंकि हमें एंगल किससे चाहिए, पी पॉइंट से एंगल चाहिए। तो सिमिलरली कॉस बीटा के लिए क्या लेंगे, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि है तो पूरी लाइन एक ही ना, इसी का हमें मैग्नीट्यूड लेना है ना। मैग्नीट्यूड हम ऐसे तो निकाल रहे थे, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ ए बी और सी ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जेड की गामा की बात करूँ तो गामा की वैल्यू कैसे लेंगे, तो कॉस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपल। और हमने एक फॉर्मूला और देखा था कि एल वन का स्क्वायर प्लस एल टू का स्क्वायर प्लस एल थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है। अब उस टाइम पे हमने पढ़ा था पर हम उसे उस टाइम प्रूफ नहीं कर सकते थे। अब अगर मैं कंसीडर करूँ तो मैं इस वैल्यू को प्रूफ कर सकती हूँ कि एल वन क्या है मेरा, कॉस एल्फा, एल टू क्या है, कॉस बीटा, एंड एल थ्री क्या है, कॉस गामा। तो मैंने क्या किया, सिंपली कॉस एल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वल टू प्रूफ करना है, सिंपली मैंने क्या किया, मैं इसे साइड में ले लेती हूँ। सिंपली क्या किया, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगर मैं सिंपली नेक्स्ट लाइन पे जाकर देखूँ इसका स्क्वायर, तो सिंपली ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा सिंपली, कुछ नहीं। नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी यही होगा, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अगेन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर डिनोमिनेटर देखूँ तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कैंसिल हो गया। अगेन वैल्यू क्या आ गई, वन। तो यही हमें प्रूफ करना था कि एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर प्लस एल थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन क्या मिला है, इफ द लाइन मेक्स ए एंगल 90 60 30, ठीक है, ऑन एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे कौन सा बन रहा था, कॉस एल्फा। ये एल्फा की वैल्यू क्या है हमारे 90 डिग्री, मैं लिख देती हूँ, एक्स एक्सेस पे वाई पे कॉस बीटा और गामा, सॉरी जेड, यहाँ पे आपको जेड लेना है कि जेड एक्सेस पे क्या बन रहा है, तो जेड एक्सेस पे कॉस गामा बन रहा है, तो जेड एक्सेस इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। ये वैल्यूज तीनों की आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कॉस एल्फा, तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब ऑब्वियस एंगल ही है, तो ज़ीरो आ गया। सिमिलरली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कोसाइन की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। सिमिलरली कॉस 60 और यहाँ पर कॉस 30, ठीक है। तो कॉस 60 क्या होगा, 1/2, और कॉस 30 क्या होगा, √3/2, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस आ गई एक्स वाई और जेड के वो में। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं निकालना, सिर्फ आपको ये डिटरमाइन करना था कि वैल्यू क्या थी और कहाँ पुट करनी थी। सिमिलरली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है। अब आपको इस मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स को हम कंसिडर कैसे करते थे उसमें, तो 2 पॉइंट्स को हम कंसिडर ऐसे करते थे कि -2 4 -5, हम इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते थे, तो वेक्टर फॉर्म हम ऐसे निकालते थे कि x2 -x1 आई कैप प्लस y2 -y1 जे कैप प्लस z2 -z1 के कैप। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है उनको पता होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो डायरेक्टली देख लीजिए कि हम वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x2 क्या है 1 माइनस अगेन -2 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 -4 जे कैप, ठीक है, अगेन 3 -5 के कैप। तो ये सिंपल वैल्यू क्या हो गई 3 आई कैप प्लस ये हो गया माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वैल्यू माइनस का आ जाएगा, तो -2 जे कैप प्लस 8 के कैप। सिंपल हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब हमें क्या बोला था, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस की वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं लिख लेती हूँ कॉस अल्फ़ा। तो इसका हम मॉड निकाल लेते हैं, 9 + 4 + 64। ठीक है, तो ये हो गया 68, 77 हो जाएगा। अगेन ऐड कर लेते हैं, 13 + 64 तो 77 हो गया हमारा रूट में। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं, 3 -5। ठीक है, यही वैल्यू हमें मिली हुई है 1 2 3 की। चलिए अब हम वैल्यू निकालते किसकी, तो कॉस अल्फ़ा की। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/√77। कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस के 2/√77। ठीक है, और कॉस गामा इज इक्वल टू 8/√77। बस आपको सिंपली यही सिंप्लीफाई करके आना था और इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा था कि वेक्टर वाला लेक्चर अगर आपने बहुत अच्छे से या देखा भी है तो हम ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो थोड़ी परेशानी है। अब यहाँ बोला गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसके लिए मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। एक्स एक्सेस पे पहले तो वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सेस पे वैल्यूज़ क्या होती है, तो ओनली एक्स इज़ 1 और बाकी की जो भी वैल्यू होगी एक्स एक्सेस के लिए वो सारी ज़ीरो होंगी। तो ओनली एक्स इज़ 1 0। अगेन वाई एक्सेस के लिए क्या होगा, तो वाई एक्सेस के लिए भी क्या होगा, 0 1 0। और जेड एक्सेस के लिए क्या होगा, तो जेड एक्सेस के लिए होगा 0 0 और 1। मतलब जिस एक्सेस के बारे में पूछा गया है हम उसी एक्सेस को 1 करेंगे, बाकी दो वैल्यूज़ जो हमारी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई नहीं आता। हमने सिर्फ यही पूछा है। इस पे हम क्या बोलेंगे कि इस वाली ओनली फॉर एक्स एक्सेस ओनली कॉस 0 डिग्री ऑन एक्स एक्सेस। ठीक है, और बाकी के जो है एक्स पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर π/2 होगा। ठीक है, सिमिलरली y की जब बात होगी तो y के लिए 0 डिग्री होगा और बाकी दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, π/2। सिमिलरली z के लिए होगा z एक्सेस पे π/2 और बाकी की दोनों वैल्यूज़ के लिए cos इज 0। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन ऑन अ लाइन स्पेस। ठीक है, इक्वेशन कहाँ निकालनी है, तो लाइन स्पेस पर हमें इक्वेशन निकालनी है। चाहे दो लाइन है तो दो लाइन के बीच स्पेस है, वो पैरेलल लाइन है, रेक्टेंगल लाइन है, कैसी लाइन है, तो वो चीज़। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब ये जो दो पॉइंट्स हमें गिवन है के बीच हम कैसे निकालेंगे वेक्टर, या कैसे निकालेंगे वैल्यूज़, या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पहला दिया हुआ है कि पहली दो वैल्यू है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, कोई सिंपल इक्वेशन हमें दी हुई है लाइन की, तो हमें क्या करना है, हम उसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर कार्टिशियन फॉर्म में है, ये वो रिलेशन एंड फंक्शन वाला कार्टिशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये कार्टिशियन फॉर्म है। ठीक है, तो कार्टिशियन फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 अपॉन ए, y1 माइनस y2 अपॉन बी और z1 माइनस z2 अपॉन सी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे, कहाँ से लाते हैं, ये तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें समझ, वेक्टर फॉर्म तो हमें समझ आ गया कि ए और बी दो वेक्टर फॉर्म हमें गिवन है, तीसरा वेक्टर फॉर्म हमें बनाना है। बट हमारे पास तो एक पॉइंट और एक वेक्टर है, तो हम इसे भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हमने इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, i माइनस 2j माइनस 4k। ठीक है, तो सिंपली हम इसे प्लेस कर देंगे ओनली r वेक्टर 5 i वेक्टर, मतलब जो पहले लिखा हुआ है हमने उसको a ले लिया कि a से b में जा रहा है या b पैरेलल है टू a। ठीक है, तो 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा ब्रैकेट 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। सिंपल सी चीज़ थी, वेक्टर फॉर्म पूछा था, हमने वेक्टर फॉर्म बता दिया। कुछ टफ नहीं था, सिंपल था, हमने कर लिया इसको। अब
पूछा क्या है, वेक्टर तो हो गया, कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, चलो कार्टेशियन फॉर्म का भी देखते हैं, कोई तो सोल्यूशन होगा ना, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने सोल्यूशन देखा, तो सोल्यूशन क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, x जो हमारा है वो हम डिटरमाइंड नहीं है, तो x आप कभी भी नहीं लोगे। अब x1 और abc क्या लेना है, तो सिंपली मैं इसे x1 ले रही हूँ, x1 i, अगेन x2 ले लो, y2 ले लो, जिसे भी डिटरमाइन आप कर सकते हो उसे ले लो। ठीक है, तो मैंने सिंपली x को ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, x3 प्लस नहीं इक्वल अपॉन 5 इज इक्वल x माइनस टू अपॉन सॉरी y माइनस टू अपॉन 2 इट्स इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन -4। मैंने +8 क्यों किया, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस का 8 है एंड अगेन वो 8 कर रहा है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, बिना सिंप्लीफाई तो सोल्यूशन होगा नहीं ना, x-3 अपॉन 5 y -2 अपॉन 2 z प्लस 8, पर ये तो माइनस का 4 हो गया ना। अब देखो अगर मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर कटने की जगह तो कहीं है नहीं, तो मैंने सिंपली क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लिया। तीनों का एलसीएम अगर मैं देखूँ तो 20 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या बचेगा करके देखते हैं, 20x-3 इज इक्वल टू 20 y-2 इक्वल टू 20 z प्लस 8। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है 5 माइनस के 4, ये इससे कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। ठीक है, सिंपली पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बची है, 4x-3 10y-2 माइनस के 5 z प्लस 8। अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसको उसके इक्वल रख के x और y और z की वैल्यू निकाल सकते हो, पर हमें x y z की वैल्यू तो पूछी नहीं है, सिर्फ आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। तो चाहे तो आप वो यहाँ छोड़ दें, चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके यहाँ छोड़ दें। ठीक है, सिंपली हमें कार्टेशियन फॉर्म बनाना था, मैंने बना दिया। अब हमारे पास आया एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो अब एंगल ऐसे तो बनने से रहा। ठीक है, एंगल जब भी बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने बोला कि मैंने एक अपनी मर्जी से एक लाइन बना दी यहाँ पर थीटा, तो क्या मैं इसे थीटा नहीं कहूँगी, अगर इसे थीटा कहूँगी तो इसे भी थीटा कहूँगी। ठीक है, सॉरी इसे नहीं, मैं इसे थीटा कहूँगी। ठीक है, अगर ये दो थीटा है तो ये भी थीटा एंगल ही होगा। चलिए, तो ये मुझे मिल गया इनडायरेक्टली। अब चलिए एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर a2 वेक्टर प्लस म्यू ले लो या फिर लैम्डा ही ले लो 2 वेक्टर। ठीक है, अब इसका एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला तो वही है हमारा कॉस थीटा, पर अब हमारे पास वैल्यूज़ दो हैं ए और बी। हम अभी तक ए बी सिंगल सिंगल वैल्यू ले रहे थे, हमारे पास दो लाइन है तो दो इक्वेशन हो जाएगी। तो सिंपली हमने क्या समझा कि अगर मैं इस लाइन का ये वाला एंगल निकाल लूँ तो मुझे ये अपने आप मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, बी के थ्रू अपना एंगल निकालने की कोशिश की, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, सॉल्यूशन वही है, b1 वेक्टर का मॉड डॉट b2 वेक्टर का मॉड। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको मॉड या नहीं भी लगाओ चले। ठीक है, ये हमारा बेसिक क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग एंगल। एक मिनट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, बिना इम्प्लीमेंटेशन के कैसे होगा। पर ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर कार्टेशियन फॉर्म में मुझे निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ये तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर लिया हमने। हमने तो दो फॉर्म पढ़े थे अभी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे हम, क्या कार्टेशियन फॉर्म में सिंपली लगा दें तब निकल जाएगा, नहीं,
चलिए अब कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में हमने देखा कि एंगल नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या ले लिया, L1 इज इक्वल टू x माइनस x1, जो हमारा अभी वैल्यू आया था A1 y माइनस y1 अपॉन B2 B1, ठीक है, और z माइनस z1 अपॉन 1, ये सिंपली। और L2 की वैल्यू भी हमारी अगेन वही आ जाएगी, x माइनस x2 अपॉन A2, ठीक है, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ चुकी। अब हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। मतलब मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कंसीडर की है इसमें से, कि मुझे एंगल चाहिए। उसमें भी हमने क्या किया था, ओनली बी लिया था। और सिमिलरली रूट क्या आएगा, तो रूट आएगा, मतलब मोड ऑफ ए बी सी का हमें मॉड्यूलेशन निकालना है, ठीक है। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, सिमिलरली रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मेरे पास दोनों फॉर्म्स आ गई कि L1 मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे एंगल पूछा है तब भी मुझे निकालना आता है, अगर मुझे उसमें वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो वेक्टर फॉर्म में भी मुझे निकालना आता है। दोनों सोल्यूशन मैंने देख, दोनों फॉर्मूले मैंने देख लिए। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मुझे देखना है, क्या मैं इसे बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। चलो सिचुएशन अगर हम समझ ही चुके हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन गिवन, मतलब हमें दो लाइंस गिवन है। अब इसके पास के नहीं है, तो हम इसको 0 के कंसिडर कर सकते हैं सिंपली। ये सिर्फ मैं क्लियरेंस के लिए बोल रही हूँ कि हाँ हम इसे कर सकते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में हमने अगर एंगल फाइंड करने वाला फॉर्मूला देखा था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 वेक्टर का मॉड डॉट B2 वेक्टर का मॉड, ये दो वेक्टर वैल्यू। याद रखना हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाला है, और जब मल्टीप्लाई निकालते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर लिया है तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है सिंपली हम कैसे करते हैं। हमने क्या किया है, सिंपली मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर भी जिनको आता है वो तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं। आई कैप जे टू जे कैप टू के कैप, ठीक है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। ये सिंपली मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसका मोड चाहो तो पहले निकाल लो, नहीं तो यहाँ निकाल लो, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया कॉस थीटा। अब हमें मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था डॉट रूल से, कि सिर्फ इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी से नहीं, बाकी वैल्यूज डॉट रूल में 0 हो जाती हैं। तो यहाँ आ गया 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन रूट 4 प्लस 4 8 प्लस 9, तो रूट 9, अगेन 3 प्लस 3 क्या होगा, 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36, 13 प्लस 36 तो 49, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन हमने की, 12 प्लस 4 इज 16 और ये हो गया 19 बाय 3 इंटू 7, यही हुआ ना। और वैल्यूज नेगेटिव तो थी नहीं, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 19 बाई 21, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9 कॉस इनवर्स 19 बाई 21। अब सिंपल सी चीज़ है, मुझे सिर्फ ये कैसे पता चला कि इसमें वेक्टर लगाना है या कार्टेशियन फॉर्म लगाना है। तो क्वेश्चन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर फॉर्म का सोल्यूशन लगा के या फॉर्मूला लगा के आप सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे, वो कार्टेशियन बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि कार्टेशियन में, ठीक है। तो हमने कार्टेशियन लिखते टाइम क्या देखा था, इसको A1 B1 एंड C1, सिमिलरली A2 B2 C2 एंड
ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला चेक किया हो तो कॉस थीटा की जितनी भी टर्म्स थी वो सारी ए बी सी में थी और ऊपर वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं था। तो सिमिलरली हमने क्या किया, हम वही चीज़ लगाएंगे, A1 A2 प्लस B1 प्लस C1। ठीक है, ये वैल्यू हमने लगा दी और यहाँ नीचे क्या लगा रहे थे, रूट ए स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू पुट भी तो करनी है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस 5 × 1, और नेगेटिव पॉजिटिव होने का तो साइन वही नहीं है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। रूट, हाँ, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अगेन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली हमने वैल्यू फाइंड कर ली। कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, अब तो निकाल ही सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, ये नहीं करना चाहिए, ये क्या है, काफ़ी स्पेस ले कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने सिंपली वैल्यू ले ली 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन रूट 9 प्लस 25 प्लस 16, सिंपल। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 प्लस 2 इज 6, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं कि नेक्स्ट नीचे वैल्यू क्या आ रही है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 8 अपॉन रूट, यहाँ पर क्या आ गया, तो 16, अगर मैं देखूँ तो ये 50 है दोनों में मिला के, 50 प्लस 6, तो यहाँ आ गया 16 अपॉन 300। अब 300 में मुझे कुछ तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ वैल्यू कट पिट कर आएगी। सिंपली हम मैथ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, इतना तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने सिंपली क्या तोड़ा, 16 अपॉन रूट। ठीक है, तो अगर मैं क्रैक करना चाहूँ तो 3 × 100 होता है, और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 25 × 4, है ना। तो 16 अपॉन 4 का अगर मैं रूट निकालूँ तो 2, 25 का निकालूँ तो 5 और रूट 3। फाइनल आंसर क्या आया मेरे पास, 8/5 रूट 3। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू क्या आ गई, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3। सिंपली हमें कुछ नहीं करना था, हमने दो चीज़ें देखी, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दोनों फॉर्म के फॉर्मूले देखे कि भाई आर ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा बी वेक्टर, एंड सेकेंड वैल्यू है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर आपको करना है। तो उसका एक फॉर्मूला निकला, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन वेक्टर इंटू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मॉड्यूलेशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली कॉस वाले में हमने क्या देखा, तो कॉस वाले में A B और C जो हमें वैल्यू गिवन थी, हमारी डिपेंडेंसी उस पर थी। अब हमने लाइन वाला तो निकाल लिया, मैं सबके अभी एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ, बाद में हम देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। तो शॉर्ट डिस्टेंस टू लाइन है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, इसमें मैंने एक सबसे पहली चीज़ लिखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सबको पता है इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है, कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, कट करके चली गई। तो अगर मैं इसकी सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कंसीडर करूं तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0। ऑलवेज याद रखना कि इंटरसेक्टिंग लाइन की जब बात हो रही है तो जो डिस्टेंस आएंगी वो डिस्टेंस इट शुड बी 0 ऑलवेज, क्योंकि अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ, इंटरसेक्ट करके चली गई, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या मतलब सबसे छोटा, कोई फिक्स तो है नहीं कि भाई 1 के बाद छोटा नहीं कंसिडर कर सकते, 0.5, 0, तो सबसे छोटा कंसिडर क्या होगा, 0, क्योंकि शुरू ही हम 0 to 1 करते हैं या 0 to +∞ करते हैं, तो हमारा सबसे छोटा क्या हो गया, 0, क्योंकि नेगेटिव वाला तो अभी हम कर नहीं रहे कि नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है टाइप ऑफ लाइन, स्क्रू लाइन एंड पैरेलल लाइन।
सिर्फ ये 2 लाइन ही नहीं है, बट हम कंसीडर अभी ये 2 लाइन ही करेंगे इन 3D फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इसलिए मैंने टाइप ऑफ लाइन लिखा है स्क्रू लाइन एंड पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बेसिक जो स्क्रू लाइन होगी उसके अंदर आपको बी और ए दोनों फॉर्म दी होगी और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और पैरेलल लाइन का तो आपको पता है ही कि भाई एक चल रही है दूसरी भी चल रही है, उसके पैरेलल 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 कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, ट्रेन की पटरी, सिंपल पैरेलल लाइन हो गई। और इंटरसेक्टिंग तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रू लाइन क्या होगी, तो कोई भी ऐसी लाइन जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मैच करती है। ठीक है, मतलब मैच मिनिमम बैर मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, खड़ी होती है। सिमिलरली पैरेलल की बात करेंगे तो वो मैच करती नहीं, पर डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकता है उन दोनों के बीच की। ठीक है, तो वही चीज़ हम फाइंड करेंगे अभी। तो फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करने का स्क्रू का फॉर्मूला क्या है, तो B1 क्रॉस, याद रखना डॉट और क्रॉस का जो है वो प्रीवियस लेक्चर में प्लीज़ जाकर उसे प्लीज़ 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 जाकर उसे चेक करना, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस और डॉट बहुत कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्रॉस है डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे भी वही कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, तो B1 वेक्टर इंटू A2 माइनस A1, और B वेक्टर मतलब यहाँ पर क्या है, B सेम है। ठीक है, हम चल रहे साथ ही चल रहे हैं ना दोनों, अलग अलग तो नहीं चल रहे। अलग चलते तो दो होती, पर साथ ही चल रहे हैं दोनों, क्योंकि पैरेलल हम तभी कहते हैं। चलो अब क्वेश्चन चेक करते हैं कि हम क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे। इसने क्या बोला, फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। समझ आ गई ये तो हमें। अब दो डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ ये दोनों अलग है, सेम तो है नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चला कौन सा लगेगा, तो स्क्रू वाला लगेगा, B1 इंटू B2 वाला। ठीक है, तो चलिए यही फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट डॉट A2 माइनस A1। चेक कर लेते हैं फिर से, गड़बड़ तो नहीं करी है हम। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, अब नीचे हमें क्या करना है, तो नीचे मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर। ठीक है, हाँ B1 वेक्टर, पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मैग्नीट्यूड निकालना है उसका। तो पहले चलो क्रॉस निकाल लेते हैं। तो B1 और B2 की वैल्यू कौन सी है, तो B1 और B2 की वैल्यू है A प्लस लेमडा A1 B1, सिमिलरली A2 लेमडा ले लो या म्यू ले लो B2। ठीक है, तो B1 और B2 की वैल्यू ये है, हमें पता चल गया इससे। तो हमने लिख लिया सिंपली यहाँ पर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, वेक्टर है। तो सिंपली हमारा क्या है, आई माइनस जे प्लस के कैप, सिंपली 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मैट्रिक्स है तो हम कैसे निकालेंगे इसे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। नॉर्मल हम नहीं निकालेंगे, आई जे और के। तो फर्स्ट आ गया 1 माइनस 1 और 1, 2 1 2। सिंपल फॉर्म है, हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा। अब हमें क्या करना है, वही डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले से निकालेंगे, आई माइनस 1 1 1 एंड 2 अगेन माइनस जे, तो 1 एंड 2 1 एंड, ठीक है, प्लस के सिमिलरली 1 2 माइनस 1 और 1। अब डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते थे वैसे हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस के 2 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, अगेन जे माइनस टू प्लस के, तो ये हो गया प्लस 1 और प्लस के 2। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, तो माइनस का 4 माइनस का 0 प्लस 3 के। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें मोड फाइंड करना है। तो हमने मोड फाइंड कर लिया सिंपली। ठीक है, तो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट 16 प्लस 9 क्या आ गया, रूट 25। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 5। ये वैल्यू तो आ गई यहाँ से। अब हमने क्या लिया है, B2 A2 माइनस A1। ठीक है, मतलब पहले तो हम ये वाली वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा
क्या आया है फाइनल आंसर, तो -4i + 3k, -4i + 3k डॉट ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, a1 और a2 को माइनस करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 - 2, तो सॉरी a2 - a1 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप 2 - 1। ठीक है, अगेन -1 से -2 -3j, -k2 -k, तो हो गया -2 अपॉन, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था तो ये आ गया 5। अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जे वाली वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, वो तो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ आ गया -4 और यहाँ पर -6 अपॉन 5, तो -10/5, ये वैल्यू आ गई -2। ठीक है, लेकिन हम फाइनल वैल्यू माइनस में तो ले नहीं सकते डिस्टेंस, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोड लगाते हैं कि हम डिस्टेंस माइनस नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते, तो यहाँ हम मॉड लगा देते, तो हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, +2। बहुत इजी था निकालना, बस स्टेप बाय स्टेप एक से एक के बाद एक फॉलो करना है बहुत अच्छे से। बिना फॉलो किए हुए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगर देखें तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, पैरेलल लाइन शो कर रही है, ये दोनों सेम है इसलिए हमारी पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या था, चलो फिर से चेक कर लेते हैं। बी वेक्टर इंटू a2 - a1 अपॉन बी वेक्टर। ठीक है, तो वही चीज़ हम करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट a2 - a1 वेक्टर, ठीक है, अपॉन बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो सिंपल हमें पता चल गया बी वैल्यू कौन सी है, तो हमने क्या किया, d इज इक्वल टू 2i + 3j + 6k। ठीक है, a2 - a1 तो अभी निकाल लेते हैं, a2 3 - 1 2i, पर ये आपको लिख कर दिखाना है कि a2 - a1 हमने निकाला है, फिर b वेक्टर लिया एंड देन वैल्यू पुट की, डायरेक्ट लिख नहीं देना है। ठीक है, प्लस 3 - 2k। ठीक है, माइनस का 5 और प्लस का 4, तो माइनस का 1k ये वेक्टर अपॉन, अगेन हमें किसका रूट निकालना है, तो बी वेक्टर का मोड निकालना है। अभी के लिए हम इसे बी वेक्टर ही रहने देते हैं, पहले हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, डी इट्स इक्वल टू 2 × 2 4 + 3 × 3 3 × 1 इज 3 6 × 1 -6 अपॉन, अब लिखते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ऊपर, 7 - 6, तो 1 आ गया अपॉन रूट 4 + 9 + 36। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया, 49, 1 अपॉन रूट 49। हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 1/7। आई होप ये दोनों मेथड आपको डिस्टेंस फाइंड करने वाले बहुत इजी थे, पर स्टेप बाय स्टेप थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अभी तक हमने इसके जितने भी टाइप्स थे वो तो कवर कर लिए हैं, ये जितने भी टॉपिक्स थे, शॉर्ट लॉन्ग, डिस्टेंस फाइंड करने वाला, प्रोडक्ट फाइंड करने वाला, वेक्टर फॉर्म फाइंड करने वाला और कार्टेशियन फॉर्म फाइंड, यही बेसिक इसके टॉपिक्स है जो हम देख चुके हैं। बस फॉर्मूले जो हमने इसके किए हैं वो थोड़े याद रखने की ज़रूरत है कि वो हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा देखने की ज़रूरत है। ए बी और सी को हम कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, ए बी वेक्टर दे रखा है, बी कहाँ जाकर अगर पैरेलल दे रखा है तो दोनों फॉर्म में बी सेम ही होगा, और अगर पैरेलल नहीं है तो B1 B2 के फॉर्म में आएगा। तो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो अब हम देखते हैं। मतलब क्वेश्चंस हम वहाँ भी देख चुके हैं, बट अब सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर है या हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 1 1 -1 2 3 4 एंड -2 इज परपेंडिकुलर।
द लाइन थ्रू द पॉइंट, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि जो मल्टीपल आएगा इनकी, मतलब इन दोनों की जो लाइन आएगी उसका जो मल्टीपल आएगा वो इट शुड बी ज़ीरो। अगर ज़ीरो है तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम यही तो कर रहे थे लास्ट बी ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू बी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि तीनों जितने भी वेरिएबल गिवन थे हम तीनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा एट द एंड वो ज़ीरो आना चाहिए। अब इसमें पहले हमें लाइन निकालना है, किसका, इन दोनों का लाइन हम कैसे निकाल रहे थे, तो वही x1 माइनस x2, ठीक है, तो हमने निकाला x1 माइनस x2, पहले क्या वैल्यू आ जाएगी 2i कैप, ठीक है, सिमिलरली प्लस 4 माइनस 1 तो अगेन 5j कैप, ठीक है, -2 ठीक है, तो 4k कैप, फर्स्ट वैल्यू हमारी आ गई। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई तो करेंगे ही ना, बिना मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो कोफिशिएंट आए उनको, डायरेक्शन रेशियो हमारे 2 5 -4, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 2, सेकेंड 5 एंड थर्ड 4। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो क्या आया, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 3 माइनस 0 अगेन 3, 5 माइनस 3 इट्स 2 एंड 4 माइनस 2 इट्स 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 6 प्लस के 10 प्लस के, ठीक है, और यहाँ माइनस का 16। अब अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, यही हमें चाहिए था, तो हम अगेन लिखते थे, दैट्स वाई इट्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये मेंशन भी कर कर आना है, हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो हमारी ज़ीरो वाली थ्योरी थी कि दोनों लाइंस का जो मल्टीपल होगा इट शुड बी ज़ीरो, तो ज़ीरो आ रही है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या शो हो रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 478 234 इज पैरेलल द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 2 -2 1 1 2 5 एंड 5, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, बट अब क्या करना है, हमें पैरेलल शो करना है, ठीक है, तो अगेन सेम वैल्यू निकालना तो वही है, पहले रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो फॉर L1 फर्स्ट लाइन, ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, अब तो इस साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 2 माइनस 4 इज माइनस का 2, 3 माइनस 7 अगेन 4, 4 माइनस 8 अगेन माइनस का 4, ठीक है, फॉर L2 इट्स इक्वल टू -1 2 -1 इट्स +2, ठीक है, 2 -2 तो प्लस का 4, 5 इंटू 1 5 -1 अगेन 4। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखूँ तो वैल्यू दोनों सेम है, बस L1 इज इक्वल टू माइनस L2 है, ये डायरेक्शन चेंज है, बट अगर मैं वैल्यूज़ चेक करूँ तो L1 इज इक्वल टू L2 है, तो वही हमें शो करना था कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में तो इट्स ओके, अपोजिट डायरेक्शन कंसिडरेबल है, बट अगर वैल्यूज़ ही एक दूसरे से अलग आती तब हम इसे कंसिडर नहीं करते, तब हम नॉट इक्वल टू लिख कर इसे सॉल्व कर देते, बट वैल्यूज़ सारी क्या है हमारी सेम आ रही है, कि अगर मैं k की बात करूँ तो k पे -4 आ रहा है और इधर +4 आ रहा है, बस वैल्यूज़ क्या है, अगर ये लाइन इस साइड जा रही है तो ये लाइन इस साइड जा रही है, सेम नहीं है डायरेक्शन में, इसलिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्म दिया हुआ है पहले वो चेक करते हैं, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या पूछा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -4 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि -2 4 एंड -5, ठीक है, हमें कार्टेशियन फॉर्म करना है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म करके मत आ जाना, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, 3 5 एंड 6, ठीक है, या तो ये, और अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म करने के लिए क्या कहेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है वही हमें बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना है, ठीक है, तो हम पॉइंट्स क्या बदलेंगे, x माइनस का 2, ठीक है, y माइनस का 4 एंड z माइनस का 5, ठीक है, सिर्फ आपको यही करना है, x1 माइनस x2 मतलब ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी,
ये वाली वैल्यू, मतलब ये माइनस है प्लस हो जाए, ये भी माइनस रहेगी और ये वाली प्लस हो जाएगी बिकॉज ऑफ साइन। ठीक है, अगेन हम नीचे क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो नीचे वही वैल्यू रहेगी 3, 5 एंड 6। अगर सिमिलरली इससे मुझे वेक्टर फॉर्म बनानी होती कि वेक्टर क्वांटिटी देनी है या वेक्टर फॉर्म करना है, तब मैं क्या करती, तो तब हम सिंपल करते माइनस का 2 आई जे प्लस 4 जे माइनस 5 के कैप, कैप तीनों पर ही है, कैप हमने अगेन लगा दी, प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड 6 के कैप। ठीक है, इट मीन्स ये मेरी है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और सिमिलरली ये क्या है मेरी वेक्टर फॉर्म, सॉरी ये मेरी, हाँ ये मेरी है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसके पास क्या है, इसमें क्या है स्केलर वैल्यूज है सारी। कार्टेशियन फॉर्म में ऑलवेज स्केलर वैल्यूज होंगी, और इसके पास क्या है कार्टेशियन फॉर्म में क्या है हमारी वेक्टर वैल्यूज है, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म कह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसने क्या बोला, इसके पास ऑलरेडी दो सब्स्टिट्यूशंस है, दो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। ये वाला रब कर देते हैं पहले, बेसिक फॉर्म तो हम वैसे निकाल सकते हैं इसको, बट अगर बेसिक ना देकर और पैरेलल का जो लाइन दे रखा है इसमें कि पैरेलल है और पैरेलल ही चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपली क्या किया, एक से हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन हमें गिवन है हम इस क्वेश्चन को रख लेंगे और बाकी सारा जितना भी है फिर अब करेंगे। तो मतलब इसका कहना क्या है, इस लाइन पे आपको दो लाइन गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो हमारी है, फर्स्ट लाइन है ये वाली, ये जो कि पहले से बनी हुई है कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, 8 के कैप, एक वैल्यू तो ये हमें गिवन है, और दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो कुछ ऐसी है कि 2 माइनस का 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, ये वैल्यू इसके पैरेलल है, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो तीसरी वैल्यू भी तो पैरेलल होनी चाहिए ना दोनों के, क्योंकि दो पैरेलल है। फर्स्ट वाली वैल्यू दूसरी वाली लाइन के पैरेलल है, मतलब 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड 6 के कैप। ये तीन लाइन हमारे पास है, और हमने कहा ये वाली और ये वाली वैल्यूज पहले से ही पैरेलल है। ठीक है, इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, कार्टेशियन फॉर्म बना दिया। ये जो नई लाइन आएगी वो भी तो पैरेलल होगी एक दूसरे के, तो मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, सिंपली तो हमें फॉर्म करके निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू, ये वाली जो लाइनों वाला किया है मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, ये उसके इक्वल है वो उसके इक्वल है, तो आप सिंपली जो हमें वैल्यू निकालनी है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस 2/3 प्लस वाई माइनस 4/5 प्लस एक्स माइनस, तो प्लस हो जाएगा माइनस का 5/6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस प्लस बाकी माइनस है, और ये इक्वल में, तो यही वैल्यू हमें निकाल कर शो करनी थी कि ये वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा मेज़र इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेज़र बहुत बड़ा कोई रेशियो है और आपको फाइंड करके वैल्यू निकाल के देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दो चार क्वेश्चन और हैं जो PYQ के हम करेंगे अब इसके बाद, बाकी इसमें कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है ऑफ अ लाइन जो हमें दिया हुआ है, राइट इनटू अ वेक्टर फॉर्म। इस लाइन को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको x माइनस x1 की वैल्यू गिवन है, y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, यही हमारा कार्टेशियन वाला था कि a1 b1 और ठीक है, सिंपली हमें ये सारी वैल्यू गिवन है। अब अगर मैं फाइंड करूँ, मेरे पास क्या क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, -5, नहीं +5 है मेरे पास, b1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू -4 है, z1 इज इक्वल टू 6, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 7 एंड c1 इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब मैंने क्या किया, सिंपली इन वैल्यूज़ को मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर
प्लस लैम्डा प्लस b1 वेक्टर। ठीक है, अब हमें सिंपली b1 वेक्टर डिनोमिनेटर वाला है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सिंपली 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप एंड 2k कैप। ठीक है, यही वेक्टर फॉर्म है और इसी में हमें लिखना था, इसी में हमें डिस्क्राइब करके बताना था कि हमें कैसे लेना है। तो हमने लेकर बता दिया कि हमें सिंपली क्या करना था। ठीक है, अगर इसी का वापस हमें वो फॉर्म पूछ लिया जाए तो x और एक a1 और b1 वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, हम सिर्फ उसको निकाल कर सॉल्यूशन लिख देंगे, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, इतना ही था इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप समझ आया होगा। इससे पहले आपको क्या करना है, जब भी ये टॉपिक पढ़ने बैठे, प्लीज़ 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 डिटर्मिनेंट वाला, ये जो इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया है वेक्टर वाला, उसे बहुत अच्छे से देख लें, के बिना इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है तो ये नहीं क्लियर हो सकता कैसे भी, ना भी ना थोड़ी देर बाद। कि हमने जितने भी सॉल्यूशन निकाले हैं वो वेक्टर फॉर्म में निकाले, बिना वेक्टर फॉर्म के हमने नहीं निकाले। इसके अलावा भी कोई टॉपिक इसमें रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम ऑन P Academy प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।